नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो चुनाव में सिखाएंगे सबक, पारा शिक्षकों की वेतनमान को लेकर धमकी। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक प्रशिक्षक संघ वेतनमान की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में बैठक कर रांची में होने वाले धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि 22 वर्षों से झारखंड के पारा शिक्षक वेतन मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अब तक सभी को वेतनमान नहीं मिला। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि वेतन की मांग पूरी नहीं होने की वजह से यह तय हुआ है कि 2 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी की प्रतिमा के सामने मौन धारण किया जाएगा। सोनाराम ने कहा, भाजपा की घिनौनी सोच, सत्ता मिलने पर महिलाओं से बेचवाएंगे शराब। भाजपा की घिनौनी सोच, सत्ता मिलने पर महिलाओं से बेचवाएंगे शराब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो सरकार झारखंड की महिलाओं को शराब बेचने का लाइसेंस देगी। उनके इस बयान से भाजपा की घिनौनी सोच खुलकर सामने आ गई है। यह बातें पश्चिमी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा चाईबासा में संपन्न के बाद कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं से शराब बेचवाकर आखिर वे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं तथा देश में कौन सा उदाहरण पेश करना चाहते हैं। एक और जहां हेमंत सरकार सड़क किनारे हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से लाभान्वित कर उन्हें सम्मान के साथ कोई अन्य व्यवसाय के लिए आर्थिक सपोर्ट देते हुए उन्हें प्रेरित करने और अपना जीवन स्तर ऊंचा करने का पर्याप्त अवसर देने का काम कर रहे हैं, वहीं भाजपा झारखंड की महिलाओं को फिर से उसी दलदल में धकेलकर उनसे शराब बेचवाना चाहते हैं। यह काफी शर्मनाक और निंदनीय है। झारखंड में भूमिहीन आदिवासी को मिलेगा वन पट्टा, फिर से बनाई जाएगी कमेटियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के भूमिहीन आदिवासियों को वन पट्टा देने के लिए अक्टूबर से बड़े स्तर पर वनाधिकार अधिनियम अबुआ वीर दिसोम अभियान शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए वन क्षेत्र के अंतर्गत हर गाँव में वनाधिकार समिति, अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति और जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। वनाधिकार समिति के पुनर्गठन के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वनाधिकार अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले वनाधिकार अभियान अबुआ वीर दिसोम अभियान की शुरुआत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के माध्यम से करेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लोकपाल की जाँच पर रोक लगाने की मांग को लेकर झामुमो प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अदालत ने लोकपाल की जाँच पर रोक लगा दी थी। सोमवार को न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और जांच को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए लोकसभा की जांच पर रोक लगाने की मांग की। वहीं लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शिबू सोरेन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है और लोकपाल की जांच पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 5वां समन 4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 5वां समन जारी किया गया है। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। जमीन मामले में चौथा समन जारी कर ईडी ने उन्हें 23 सितंबर को ईडी के रांची ऑफिस में पेश होने को कहा था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हाजिर नहीं होने पर दूसरी बार समन जारी किया गया था और 24 अगस्त को पेश होने को कहा गया था। इसी तरह एक के बाद एक चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय नहीं आए। 26 सितंबर को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी किया है और 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय के रांची कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है।
बाबूलाल मरांडी के बयान पर बिफरी कांग्रेस झामुमो, कहा 2024 का करें इंतजार। भाजपा और सत्ताधारी दल झामुमो कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। बाबूलाल मरांडी के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि एक तानाशाह से लड़ने की हिम्मत हेमंत सोरेन में ही है। बाबूलाल मरांडी को यह नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस भाजपा की नीतियों का उन्होंने 14 साल तक पानी पी पी कर विरोध किया, आज उसी की गोद में बैठे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय झामुमो ने हेमंत है तो हिम्मत है का स्लोगन दिया था। अब ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पहले उच्चतम न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय जाने पर बाबूलाल मरांडी तंज कस रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो लोग हेमंत है तो हिम्मत है की बात कहते थे, वो आज देख रहे हैं कि कैसे ईडी के सवालों का जवाब देने से हेमंत सोरेन बच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बाबूलाल मरांडी के इसी बयान पर झामुमो और कांग्रेस ने दो तरफा हमला भाजपा और बाबूलाल मरांडी पर बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जो हेमंत सोरेन यह कहते हैं कि वह जेल जाने से डरते नहीं, शिबू सोरेन के बेटे हैं, वह आज जेल जाने की बात तो दूर, ईडी के सवालों से बचने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट की दौड़ लगा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को राहत नहीं, लगाए आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब वह रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रही थी, तब उनके कमरे की तस्वीरें लीक होने से उनकी गोपनीयता भंग हो गई। सिंघल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ के समक्ष कहा कि उनकी मुवक्किल 200 दिनों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है। इलाज के दौरान उनके कमरे की तस्वीरें लीक हुई तो उनकी गोपनीयता भंग हो गई। लुथरा ने कहा कि जब वह अपने परिवार के सदस्यों से मिल रही थी, तब तस्वीरें ली गई और मीडिया में लीक कर दी गई और यह उनकी निजता का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो अभी उन्हें जमानत देने पर विचार नहीं कर सकती। झारखंड में कर्मडाली विसर्जन के दौरान 5 बच्चे नदी में डूबे, 2 की मौत। झारखंड के धनबाद में कर्मडाली विसर्जन करने गए 5 बच्चे नदी में डूब गए। कड़ी मशक्कत के बाद 5 को जमुनिया नदी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 2 को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले गिरिडीह में ही कर्मा जावा उठाने गई 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई थी। यह हादसा बघमारा थाना क्षेत्र का है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कर्मडाली विसर्जन के दौरान बच्चे गहरे पानी में चले गए। जैसे ही लोगों की उन पर नजर पड़ी तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई और कड़ी मशक्कत के बाद 5 बच्चों को बाहर निकाला गया। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार 3.0 जल्द होगा शुरू। सरकार ने विभागों से मांगी एटीआर रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए फिर से घर घर पहुंचने वाली है। सरकार जल्द ही आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन इससे पहले सरकार ने अपने सभी विभागों से पहले दोनों कार्यक्रमों के एटीआर रिपोर्ट की मांग की है। झारखंड सरकार एक बार फिर आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार शुरू करने जा रही है। इस बार इसे आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार 3.0 नाम दिया गया है। इससे पहले सरकार ने सभी जिलों से अपना अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार 1 और 2 के तहत मिली शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई का एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। झारखंड में स्पेशल 26 जैसा कांड, आयकर छापेमारी बताकर घर में घुसे डकैत, दिन दहाड़े 17 लाख लूटकर फरार। झारखंड में डकैती की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बदमाशों के मंसूबे अब इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े लूट को अंजाम दे रहे हैं। जमशेदपुर में लुटेरों ने स्पेशल 26 मूवी की तरह पूरी प्लानिंग की और दिन दहाड़े 17 लाख लूट कर फरार हो गए। बेल्डी चर्च के सुरक्षा कर्मी और ह्यूमन राइट्स के सदस्य एम जेम्स के सुंदर नगर स्थित जोंड्रागोड़ा लाइन टोला स्थित घर में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 7 बदमाशों करीब 17 लाख रुपए के जेवर की डकैती कर ली। वे जेवर के साथ 8-8 हजार रुपए भी ले गए। घटना सुंदर नगर थाना से करीब 100 मीटर दूर रविवार सुबह 9 बजे की है। उस वक्त घर पर उसकी मां एम मेरी और बहन एम तस्मेर और एम एस्तेर थी, जबकि पत्नी एवं बेटी के साथ बिरसा नगर में रहने वाले एम जेम्स ड्यूटी पर गए हुए थे। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, राज्य के सभी थानों को सीसीटीवी से लैस करें, डीजीपी 3 महीने में आदेश का पालन करें। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में डीजीपी को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी थानों को पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें थाना में लगे सीसीटीवी का डाटा 18 महीने तक स्टोर रखे। हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और सौभिक बनर्जी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। इस मामले में
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय शाह और कुमार ऋषभ ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत चंद्रा ने बहस की। हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि थाना में लगे सीसीटीवी से थाना का चप्पा चप्पा कवर हो।